एक बड़ी पुरानी कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चीन की सबमरीन्स पर सबसे तगड़ा वाला हमला कर दिया है जर्मनी ने। वैसे चीन के बड़े मंसूबे थे, उन सारे मंसूबों को फेल कर दिया है। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत को धोखा देने वाला है? बांग्लादेश और चीन के बीच ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है जो भारत को झटका दे सकती है? वैसे इसका भी इलाज भारत ने ढूंढ लिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और भारत के जो ये पड़ोसी हैं, इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से किसी न किसी तरह की मदद मिलती रहे और फ्री में हम लोग ऐश करते रहें। अब इसका ताजा उदाहरण देखिए कि बांग्लादेश को भी $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत ने। इसे तो एंजॉय कर ही रहा है वो, लेकिन चीन के साथ भी अपने पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है बांग्लादेश। वैसे ये काफी लंबे समय से चल रहा था। लगभग 10 साल पहले चीन ने बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिया था और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम था FM-90 मिसाइल सिस्टम। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम दिया, उसकी मिसाइलें लगातार खराब होती रही, ठीक से फंक्शनल नहीं होती रही। वैसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ भी हुआ। बांग्लादेश, आपको बता दें, चीन के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म कस्टमर है। यानी चीनी हथियार दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसी देश में बिकते हैं तो वो बांग्लादेश के अंदर है। और आपको बता दें, सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है कि चीन के जितने भी मिलिट्री एक्सपोर्ट हैं, उसमें से 17% बांग्लादेश खरीदता है और पाकिस्तान करीब 38%। चीन की कंपनी है वैनगार्ड। ये कंपनी अब बनाती है FM-90 एयर डिफेंस मिसाइल। बांग्लादेश को चाहिए था चीन से एक बड़ा फायदा, और इसके लिए चीन चूंकि फायदा उठाना चाह रहा है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश भी फायदा उठाने के लिए रास्ते को निकाल रहा है। चीन चाह रहा था किसी भी तरीके से बांग्लादेश के अंदर चीन का एक बेस बन जाए। चीन का ये बेस अगर बनता है तो बांग्लादेश से भारत को टारगेट करना चीन के लिए आसान हो जाएगा। और कहीं न कहीं इस वक्त बांग्लादेश भी अपने दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाह रहा है। एक तरफ चीन को अपना व्यापारिक पार्टनर बना रहा है और कहीं न कहीं जो डर था कि बेस नहीं देगा, वो बेस देने की तरफ बढ़ भी रहा है। कैसे? तो आपको बता दें, जो FM-90 सिस्टम है, वैसे तो ये एक ट्रक माउंटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको चीन ने 1998 में बनाया था और 2011 में बांग्लादेश को बेचा था। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश को दिया, जबकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और सिर्फ एक ही इलाका है बे ऑफ बंगाल का, जहां ये पानी में है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो किसके लिए दिया गया? साफ तौर पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई टारगेट्स के लिए दिया गया। वैसे आपको बता दें कि टारगेट रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी रडार की रेंज है 25 किलोमीटर और इसके मिसाइल की रेंज है मात्र 16 किलोमीटर। पर इन मिसाइल डिफेंस में अब कुछ खराबी आ रही है, खास करके मिसाइलों की रिपेयरिंग में, जिसको लेकर चीन ने ये शर्त रख दी, या फिर ये कहे कि ये प्रलोभन दे दिया बांग्लादेश को कि हम ऐसा करते हैं, इनके मिसाइल की रिपेयरिंग की जो सेंटर है वो बांग्लादेश में ही स्थापित कर देते हैं। और ये जो चीनी कंपनी है वैनगार्ड, इसने बांग्लादेश के साथ करार कर लिया। अब असर ये हुआ कि चीन को हाँ कह दिया है बांग्लादेश ने, और अब इस मिसाइल रिपेयर बेस के नाम पर चीन बांग्लादेश में बेस बनाने की तरफ बढ़ रहा है। एक तरह से ये भारत के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। भले ऊपरी तौर से ये दिखाए कि ये एक मिसाइल रिपेयर करने की जगह है, पर कहीं न कहीं ये मिलिट्री बेस का रूप ले ले तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस जहां चीन मिसाइल रिपेयर बेस बना रहा है बांग्लादेश के अंदर। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि भारत इन खतरों से निपटने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। और भारत के साथ तो अब ऐसे देश आ रहे हैं जो कभी चीन के पक्के वाले दोस्त हुआ करते थे। अब अचानक से आपको ये खबर मिले कि जर्मनी ने सबसे पहले तो अपना 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और दक्षिण चीन सागर में चीन के दरवाजे पर युद्धपोतों की तैनाती कर दी। न सिर्फ
तैनाती बल्कि युद्धाभ्यास भी किया। तो वहीं भारत के आसपास के इलाकों में भी अपने युद्धपोतों की तैनाती करके एकजुटता को दिखलाया। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो जर्मनी ने चीनी सबमरीन्स पर तगड़ा वाला हमला कर दिया है। जो हमला भारत और कई अन्य देश नहीं कर सके, वो हमला कर दिया है जर्मनी ने। वैसे आपको बता दें, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के जाने के बाद चीन के दुर्दिन शुरू हो गए थे। ये चीन भी समझ चुका था। जैसे ही नए चांसलर बैठे, वैसे ही चीन ने ये कह दिया था कि अगर स्कॉल्च जो कि नए चांसलर हैं, अगर चीन के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं तो ये जर्मनी के लिए अच्छा नहीं होगा। पहली ही बार में इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल चीन ने किया था, तो आप समझ सकते हैं कि चीन जानता था जर्मनी कुछ ऐसा करेगा जो अब तक नहीं हुआ है। एंजेला की छत्र छाया में चीन बहुत आगे बढ़ चुका, पर स्कॉल्च ने बैठते ही अपना रूप दिखला दिया, सत्ता में आते ही अपना रूप दिखा दिया। सबसे पहले तो उन्होंने चीन का विरोध करना शुरू किया और साफ साफ कहना शुरू किया कि चांसलर मर्केल ने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय कहीं भी जर्मनी के लिए सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जो चीन का बड़ा मंसूबा था, उस मंसूबे पर तगड़ा आघात लगा है। दरअसल चीन ने थाईलैंड के साथ और कई छोटे छोटे देश जैसे कि म्यांमार के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन किए थे, जिन एग्रीमेंट्स के तहत इन देशों को चीन को देना था सबमरीन। अभी हाल में आपने देखा होगा कि म्यांमार को सबमरीन दिया चीन ने। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दान स्वरूप दिया गया है, लेकिन थाईलैंड के साथ जो डील हुई थी, ये एक एक्सपोर्ट की डील थी, जिसके तहत चीन को देना था थाईलैंड को सबमरीन्स। पर अब इन सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है जर्मनी का इंजन, और जर्मनी के ऊपर भारत अमेरिका लगातार दबाव बना रहे थे कि आप देखो, आप समझो, सामने जो चीन है जिसकी आप इतनी मदद कर रहे हो, ये चीन भविष्य में एक दुश्मन देश बनकर सामने आने वाला है। ये दुनिया के हर देश के लिए एक डिफेंस चुनौती बनकर सामने आने वाला है। ऐसे में इसकी मदद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। और आपको बता दे, अमेरिका भारत के प्रभाव का असर देखिए, जर्मनी ने सीधे सीधे इन सबमरीन्स के लिए इंजन देने से इनकार कर दिया है। और ये इनकार इतना भारी पड़ा है कि थाईलैंड को लेकर जो डील की है चीन ने, वो बहुत मुश्किल में पड़ गई है। तो वहीं जो ये भारत के आसपास के देशों को सबमरीन दान में दे देकर भारत को चैलेंज करने की कोशिश थी, वो भी एक झटके में टूट गई है। जर्मनी का ये दूसरा सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है चीन के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।